Hare Krishna. So in this material world, we are having doubts and confusion always, right? Every step we are in doubt whether we should do this or we do that, or there is confusion. तो किस प्रकार से मन के संदेह, ये भ्रम दूर हो, हम अपनी बुद्धि के द्वारा ये निर्णय करना मुश्किल है और सही निर्णय नहीं ले सकते। तो अर्जुन इतना विद्वान है, बुद्धिमान है। अर्जुन के मन में जब इतनी शंकाई हुई कि मैं युद्ध प्रारंभ करूं या ना करूं, यदि युद्ध करता हूं तो इतने सारे संबंधी, ऑल द रिलेटिव्स, दे विल बी डाई। ग्रैंडफादर भीष्मा, माय गुरु द्रोणाचार्य एंड मेरे इतने सारे भाई, इन सब की मृत्यु होगी, लाखों लाखों सैनिक मारे जाएंगे, क्या करूं? कृष्ण कह रहे हैं युद्ध करो, परंतु मेरा मन कहता है युद्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने लोगों की अकारण हत्या हो जाए। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की। तो अर्जुन इस प्रकार से काफी संदेह में, भ्रम में था, निश्चय नहीं कर पा रहा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं कर। ऐसी स्थिति में अर्जुन ने जो किया वो अत्यंत प्रेरणादायक है सभी के लिए। अर्जुन ने भगवान की शरण ली। हे भगवान, मैं आपकी शरण लेता हूँ। अभी तक अर्जुन भगवान से मित्र के जैसे व्यवहार कर रहा था, एज ए फ्रेंड, क्योंकि दोनों समान उम्र के थे, दोनों कजिन ब्रदर्स हैं, ठीक है। ये कुंती के पुत्र हैं और वो वसुदेव के पुत्र हैं, ठीक है। सो बोथ आर कजिन ब्रदर्स, इक्वल इन एज, सो दे वर बिहेविंग एज फ्रेंड्स। परंतु यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन ने उनको गुरु के रूप में स्वीकार किया, अपनी पोजीशन बदल दी। इस श्लोक के पहले तक अर्जुन की स्थिति है एक मित्र के जैसे, मैं और आप मित्र हो समान। अब अर्जुन इस श्लोक में भगवान की शरण लेता है। यू आर सुपीरियर, आप गुरु है, मैं शिष्य बन रहा हूँ। रिलेशनशिप इज चेंज, रिलेशनशिप इज चेंज, यू आर गुरु। उसने भगवान को गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो गुरु का मतलब होता है अथॉरिटी। गुरु का मतलब अथॉरिटी। यस, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि पूरी दुनिया आपको एक बात कहती है, द होल वर्ल्ड हैज वन ओपिनियन, पूरी दुनिया का ओपिनियन, और आपका भी ओपिनियन वही है, पूरी दुनिया का ओपिनियन है और आपका भी ओपिनियन वही है, परंतु यदि गुरु का ओपिनियन, गुरु का निर्देश दूसरा है, तो वजन गुरु की बात में ज्यादा रहेगा। समझ गए? आपकी बात, आपकी ओपिनियन, दुनिया की ओपिनियन डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज द ओपिनियन, इंस्ट्रक्शन ऑफ द गुरु, इसलिए उसका नाम है गुरु। गुरु का मतलब भारी, गुरु का मतलब भारी, गुरुत्वाकर्षण, वी से ना, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेरी पावरफुल। सो now Arjuna changed his position, his relationship with Krishna. Before this sloka, he was behaving with Krishna as a friend. We are equal. So I'm a friend, there is no issue. But now he changed his relationship as Guru and disciple. Guru and disciple as reverence. आदर होता है, सम्मान होता है, ठीक है। आप शिष्य जो है निम्न स्थान लेता है, लोअर पोजीशन, and accepts the instructions of Guru as authority. This is the difference. तो यह ज्ञान पाने का प्रमाणिक तरीका है, ये प्रमाणिक तरीका है। आप चले गए कहीं पर, हम प्रवचन सुन रहे हैं, हमको ज्ञान नहीं मिला, नहीं मिलेगा। आप पहले सही स्थान ग्रहण करो, करेक्ट पोजीशन। इफ वी थिंक दैट वी आर इक्वल, और इसको क्या मालूम है, मेरे को भी बहुत कुछ मालूम है, जैसे इस श्लोक के पहले था, अर्जुन ने इतने सारे तर्क किए, उसको भी ज्ञान था क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, परंतु उससे वो निश्चय नहीं कर पा रहा था। तब उसने भगवान को स्वीकार किया कि आप निश्चय करके बतलाइए क्या करना है, वो करूंगा मैं, बस नो मोर डाउट, नो कंफ्यूजन, जो आप कहेंगे उसको मान लूंगा। तो उसने भगवान श्री कृष्ण को गुरु के रूप में स्वीकार किया। गुरु का मतलब समर्पण करना, सरेंडर, अपनी बुद्धि नहीं लगाऊंगा, क्या ना विभिन्न। हाँ, अब आप जो कहिए वो कर। शिष्येत्तहम् साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपके प्रति शरणापन्न हूँ। सरेंडर्ड, प्रपन्नम मतलब सरेंडर्ड, आई एम सरेंडर्ड, प्लीज इंस्ट्रक्ट। अभी तक बात एक्सचेंज कर रहे थे एज ए फ्रेंड, तुम बोल रहे हो मैं बोल रहा हूँ, चलता है। अब वो बात नहीं रही, अब श्री कृष्ण गुरु के रूप में स्वीकार किए गए। अथॉरिटी जो कह देंगे वो फाइनल। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया गुरु का मतलब भारी। शास्त्र में बताया गया, श्रीमद् भागवतम कहती है, शास्त्र में बताया गया, तत् विज्ञानार्थम स गुरुमेवा विगच्छेत्। गुरु के पास जाने का जरूरत है, बट फॉर व्हाट रीजन? गुरु के पास इसलिए जाने का जरूरत नहीं है, लॉटरी का नंबर बता दीजिए, मेरा बेटे का दुकान कब से अच्छा चलेगा, ओपनिंग का मुहूर्त बताइए, बेटी की शादी कब हो जाएगी, ये सब पूछने के लिए गुरु के पास जाने का जरूरत। और जो गुरु ये सब बताते हैं वो गुरु भी नहीं है, समझे? दोनों बात को समझ लीजिए। गुरु कोई सस्ता वस्तु नहीं है, ये सब पुरोहित का काम। गुरु जो है भगवत ज्ञान को प्रदान करते हैं, वो गुरु है। तद विज्ञानार्थम, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ,
भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, व्हाट इज माई रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, दिस नॉलेज, दिस साइंस, जो इस विज्ञान को बतलाता है, तद विज्ञानार्थ, इस विज्ञान को जानने के लिए गुरु के पास जाइए, न कि कब मेरा भाग्योदय होगा, कब से दुकान अच्छी चलेगी, कब पड़ोसी की आप पूरी आई। दिस इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर, दिस इज नॉट, ये पाखंडी गुरु आप बतलाए, वास्तविक गुरु का लक्षण नहीं है, कार्य नहीं है। इस विज्ञान को जानना हो तब गुरु के पास जाओ। श्री प्रभुपाद जी ने, गुरु कोई फैशन का वस्तु नहीं है, सबका एक गुरु है। मैंने भी एक गुरु रख लिया, देखिए प्रभु मेरा गुरु बहुत फेमस है, टीवी पे आता है, नहीं, नो। यदि आपके अंदर वो जिज्ञासा नहीं है तो गुरु मत लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरु कोई सजाने का वस्तु नहीं है कि आपने भी एक गुरु कर दिया, हाथ धरो, सबके पास है, मेरे पास भी एक गाड़ी है। ये हमें, आपको विश्वास है उनका अथॉरिटी में तो उनको समर्पण कीजिए, समझिए। सरेंडर, सरेंडर का मतलब होता है सर, सरेंडर मतलब सर, नौकर के जैसे उनकी सेवा करना। नौकर तो भी कुछ अपेक्षा करता है, कुछ वेतन दीजिए, नहीं देंगे तो छोड़ देगा, काम नहीं करेगा, सेवा नहीं करेगा। काजी ने बतलाया, किसने? काजी ने, श्रीधाम मायापुर में। जब काजी ने मुकुंद सरकार को पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बतलाया कि ये तो साधारण कोई एक साधु है, आप लोग जो दरवेश बोलते हो वो है, घूम रहे। तो नाराज हो गया, तुम मेरे को धोखा देने का प्रयास कर रहे हो, इनको साधारण बोल रहे हो, मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं नवाब हूँ, इतने लोग मेरा सेवा करते हैं, परंतु यदि वेतन नहीं दूंगा तो अगले महीने से नहीं करेंगे। इफ आई डोंट गिव सैलरी दे विल नॉट सर्व मी, राइट? यस, दे विल स्टॉप। परंतु ये जो आप बोल रहे हो, इनके प्रति लाखों लाखों लोग समर्पित हो रहे हैं, उनका एक इशारे पर प्राण उत्सर्ग करने के लिए तैयार है, हैं? आप इनको बोल रहे हो कि साधारण, ये साधारण नहीं है। मैं सोचता हूँ ये वही भगवान है, उसको भी विवेक था। तो गुरु मतलब सेवा करना, समर्पण है, सर्विस, सरेंडर एंड सर्विस। देयर इज नो सरेंडर विदाउट सर्विस। यदि आप सेवा नहीं कर रहे हो तो सरेंडर नहीं है, भ्रम है। तद विद्धि परिप्रातेन परिप्रश्नेन सेवया, तब आप सेवक, सर्विस, सरेंडर एंड सर्विस, दीज आर द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। तब जाकर के वो उस आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदान करते, द डिवाइन नॉलेज। जिस विज्ञान को जानने के लिए हम गए, तद विज्ञानार्थम, उस विज्ञान के लिए जाना चाहिए गुरु के पास। या नहीं यार, मेरा प्रमोशन कब आएगा, क्या पूछ रहे हैं? प्रमोशन कब आए, नया गाड़ी कब मिल जाएगी? अरे मूर्ख, तो प्रमाणिक गुरु ये सब बातों को इंटरटेन नहीं करेगी, ही विल नॉट इनकरेज, ही विल से, जैसा भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को बतलाया, अब तुमको ये दिव्य ज्ञान दिया। इस श्लोक के बाद में आप सुनोगे किस प्रकार से भगवान इसके बाद में गुरु का पद स्वीकार करके निर्देश देना प्रारंभ करते हैं। इज गिविंग इंस्ट्रक्शन, ऐसा करो। और उसके बाद भी भगवान इतने दयालु हैं, वो फोर्स नहीं करते। अर्जुन को उन्होंने सारा ज्ञान दिया और उसके बाद में कहा अब निश्चय करो तुमको क्या करना है, अब निश्चय करो। वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन, क्या कहते हैं इसको? वेल इन्फॉर्म्ड। मैंने तुमको सारी सूचना दे दी, ये करोगे तो ये परिणाम होगा, ये करोगे तो ये परिणाम होगा, ये करोगे तो ये परिणाम होगा, नहीं करोगे तो ये परिणाम। आई गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द सिचुएशन, ओके। और अब तुम फ्री हो, मेरा कोई जबरदस्ती नहीं है तुम्हारे ऊपर, जो स्वेच्छा हो करो, मैंने स्पष्ट रूप से बताया। तो समझ, तो ये है गुरु। गुरु विल इनलाइटन, गुरु विल इन्फॉर्म, मेक अस अवेयर ऑफ ऑल द सिचुएशंस, व्हाट कुड बी, हमारे कार्यों का क्या परिणाम हो। तो भगवान ने अर्जुन को सारा ज्ञान दिया, बहुत अत्यंत अद्भुत ज्ञान, ये भगवत गीता का ज्ञान। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, मेरा बुद्धि का अपहरण हो गया, हाईजैक। प्लेन इज हाईजैक, राइट? हाईजैक। सो इफ द प्लेन इज हाईजैक, दे इज वर्किंग अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सम टेररिस्ट, ठीक है? तो उसी प्रकार से बुद्धि को हाईजैक कर दिया गया है। किसको? यस, इंटेलिजेंस। योर इंटेलिजेंस इज रनिंग यू, राइट? योर इंटेलिजेंस इज रनिंग, आपको कौन चला रहा है? आपकी बुद्धि चला रही हो। बुद्धि बोलती है यहाँ आना है। द इंटेलिजेंस टोल्ड यू टू कम हियर, राइट? लिसन टू दिस भगवत गीता टॉक। इफ योर इंटेलिजेंस इज पॉल्यूटेड, यदि आपकी बुद्धि यदि दूषित हो गई है, तो वही बुद्धि क्या बोलेगी? एक थिएटर में चलना है, सुबह के टाइम अच्छा सोना है, आज 11 बजे तक फुल सोऊंगा, है? उसके बाद में इंस्टाग्राम का रील स्क्रॉल करूंगा 2 घंटा, राइट? कि बुद्धि जो बोलोगी वो आप करोगे ना। बुद्धि चला रही है आपको, आप सोच रहे हो आप चल रहे हो, नहीं, कौन चला रहा है? बुद्धि। बुद्धि ड्राइवर है, तो उसको माया हर लेती है।
हाईजैक कर लेते। तो जब हाईजैक कर ली तो फिर अब क्या है, फिर तो कोई भी रास्ता में जाए, राइट। तो अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मेरा बुद्धि का अपहरण हो गया है, मेरी बुद्धि का भ्रम के द्वारा, माया के द्वारा, तो अब आप इसको नियंत्रण करो। जब हाईजैक हो जाता है तो कमांडो जा करके कंट्रोल करते हैं। साधारण आदमी कर पाता है क्या? आप अपने क्षमता से कर लोगे? नो पावर, वी डोंट हैव पावर। सो देन कृष्णा कम्स इन पिक्चर। अपहरण हो गया है, ठीक है, अभी ठीक कर दो, अभी सेट राइट। तो भगवान के जो निर्देश हैं, भगवद गीता का जो ज्ञान है, उपदेश है, इसको हम ध्यान से सुनेंगे तो हमारी बुद्धि सही स्थान पर रहेगी। दो प्रकार की बुद्धि होती है, बुद्धि सबके अंदर है, एक है सुबुद्धि, एक है कुबुद्धि, एक है यस गुड इंटेलिजेंस एंड बैड इंटेलिजेंस, राइट। A person who is making terrorist attack, he has also intelligence, yes or no? बहुत प्लानिंग करना पड़ता है उसको 6 महीना से, किधर गाड़ी लगाऊंगा, कैसे बम बनाना है, कोई ट्रेस नहीं कर पाए, क्या क्या लाना है, क्या मिलाना है, कैसे बनाना है, कैसे ब्लास्ट करना है, कितने टाइम पे, इतना प्रिसीजन, इतना प्लानिंग करना पड़ता है उसको। 9/11 का अटैक कितना 2 दिन के अंदर नहीं हुआ, 2 दिन में हुआ नहीं, इतने सारे लोग मिल करके इतना सारा प्लानिंग करके तब जाके वो अटैक को एग्जीक्यूट किए, क्लियर। उसमें भी बुद्धि लगता है, परंतु वो क्या है, कुबुद्धि, दुर्बुद्धि, समझिए, ये कुबुद्धि। परंतु जो सही बुद्धि है, सुबुद्धि, जो भगवान के चरणों में हमको लेके जाती है, वो सुबुद्धि है। जो भगवान के चरणों में लेके जाती है, वो सुबुद्धि है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, सुबुद्धि राय, सुना? तपन मिश्रा, सुबुद्धि राय, सब एक समय थे। तो ये है सुबुद्धि। यज्ञ संकीर्तन प्रयाजनते ही सुमेध सब, क्या बोलते हैं? सुमेध, सुमेध सब। मेघा सब में है बुद्धि, मेघा मतलब बर, सुमेध सब। जो लोग वास्तविक रूप से बुद्धिमान है, विद्वान है, जिनकी बुद्धि सही रास्ते पर है, वो संकीर्तन यज्ञ, वे लोग संकीर्तन यज्ञ के प्रति समर्पित होते हैं, संकीर्तन यज्ञ करते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, धन्यवाद आप सबका। इस प्रकार से इस मंत्र को जपिए और भगवद गीता के दूसरे श्लोकों के बारे में सुनने के लिए इस चैनल पे रेगुलर आइए। पहले के श्लोकों के बारे में सुनने के लिए इसको स्क्रॉल करके देखिए और पूर्व के